हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। राहुल जी, मुजफ्फरनगर में एक छेड़छाड़ के मामले में इतना भयंकर रूप ले लिया कि 38 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये एक प्रशासन का फेलियर था या सांप्रदायिक ताकतों का एक साजिश थी जिसने आमतौर पर प्यार से रहने लोगों के बीच में दीवार खड़ी कर दी? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, मैं ज़्यादा कसूरवार प्रशासन को मानता हूँ जी। जब एक छोटी सी घटना हुई और उसकी शिकायत हुई, उस पे कार्रवाई करना तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई जी। जब पता था कि छेड़छाड़ में एक लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, चाहे ये उल्टा भी हुआ होता, जब एक ही कम्युनिटी के होते हैं वहाँ पे इतना दंगा भड़कने की बात नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब दूसरी कम्युनिटी का लड़का है लड़की छेड़खाड़ की कहानी आती है तो वहाँ वो सांप्रदायिक दंगे का, जातीय दंगे का रूप ले लेता है। ये इसकी पृष्ठभूमि है जी। जब लड़की को छेड़ा गया, उसकी रिपोर्ट की तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या करते घर वाले, वो उसके 2 भाई थे, उस लड़के को वो मारपीट कराए। उस टाइम तक उसकी मारपीट हुई थी। बाद में उस लड़के के घर वालों ने फिर क्या किया, उन्होंने, अगर उसकी शिकायत करनी चाहिए थी कि हमारे घर में आके पीट गए, उन्होंने उन दोनों लड़कों को जान से मार दिया। दंगा यहाँ से शुरू हुआ। अब सांप्रदायिक ताकतें क्या चाहती हैं, वो ऐसा माहौल चाहती हैं। उन्होंने फिर उसका क्या था, कोई पुरानी सीडी पड़ी थी जो ऐसे मारते हुए किसी और ही देश की 2 साल पुरानी बताते हैं, वो दिखाई गई, उसका उस पर फेसबुक पे उस पर उन्होंने डाउनलोड कर दिया और प्रचार कर दिया। जब फेसबुक पे वो बंद की गई तो उन्होंने उसकी सीडी बना के डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जब इस तरह का माहौल होता है, वहाँ लोग उसको फिर जेन्युइन पना या उस सीडी की असलियत के जानने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो भड़काने का होता है। उसके खिलाफ फिर दूसरे वर्ग ने पंचायत रखी। जब उन दोनों को मारा गया, पुलिस ने कोई केस नहीं दर्ज किया। जब कत्ल हुआ है तो कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए थी। अब गांव वालों ने क्या किया, मिलके महापंचायत रख दी। सरकार ने 140 धारा लगाने के बावजूद वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए और उसमें फिर नारे लगे। उसमें फिर असामाजिक लोग भी आते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं, वो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। उनके नारे लगे, उनमें दूसरे धार्मिक लोग वो भड़के और वहीं पे दंगा शुरुआत हो गया। जो प्रशासन को जो हल्की सी चिंगारी भी नहीं थी, एक धुआं ही हुआ था, अगर उसी टाइम उस पर पानी डाल देते तो ये दंगे नहीं भड़कते जी। ये दंगे भड़के, देखिए मरने वालों का इन दंगों से कोई मतलब नहीं था होगा, ना तो उन्होंने किसी की लड़की छेड़ी होगी, ना किसी के लड़के को मारा होगा। मरे वो जो कि बिल्कुल बेकसूर थे। और मरे क्यों? क्योंकि प्रशासन ने ढील दिखाई कार्रवाई करते हुए। जब होम मिनिस्टर सेंटर से ही कहते हैं कि पहले ही आगाह कर दिया था कि उस एरिया में माहौल गर्मा रहा है, दंगा भड़कने के चांसेस है, फिर भी कार्रवाई नहीं की, तो उसमें फिर ये लोग ये लगाते हैं कि सब अपनी अपनी बंटवारा वहाँ चाहते ही थे। जो आमतौर पे यहाँ क्या है कि ये आरएलडी के समर्थक हैं, चाहे मुस्लिम जाट मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो ज़्यादातर उनकी राजनीतिक जो भी श्रद्धा है वो एक ही पार्टी की तरफ है, चौधरी चरण सिंह के कारण। उसमें सेंध लगाने के लिए ये उनको मौका मिल गया और वो कामयाब हो गए। जाट, हिंदू जाट और मुस्लिम जाटों के बीच में उन्होंने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक नहीं थी, और इसको पाटना अब मुश्किल है। मैं मानता हूँ प्रशासन की कमी से सांप्रदायिक ताकतें जो करना चाहती थी वो करने में कामयाब हो गई, पर इसको पाटने में अब बहुत लंबा वक्त लगेगा। जी।